नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में से एक अवतार है कूर्म अवतार, जिसे हम कच्छप अवतार के नाम से भी जानते हैं। अक्सर हम सभी कहानियों और किताबों के माध्यम से जानते हैं कि देवताओं और दैत्यों में हमेशा युद्ध चलता रहता था। देवता अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और हम सब भी मानते हैं कि देवता श्रेष्ठ होते हैं। वहीं दैत्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और इसका कारण एक ही था कि देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान थे। परंतु जहाँ देवता संसार के संचालन में अपना योगदान देते हैं और धर्म के परिचालक हैं, वहीं दैत्य बुराई और नफरत के परिचालक। इसीलिए हमेशा देवता और दैत्य आपस में लड़ते रहते थे। दैत्य चाहते थे कि स्वर्ग का सिंहासन उन्हें मिल जाए और इसी कारण दैत्य हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे और कई बार तो दैत्यों के पास इतनी शक्तियां आ जाती थी कि वो देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल देते थे। और इस बात से बार बार परेशान होकर इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ मिलकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपने आने का कारण बताया और कहा कि प्रभु, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे बार बार हमें इन दैत्यों से जो भय है उससे देवताओं को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और हमें बार बार स्वर्ग छोड़कर भागना ना पड़े, एवं जिससे हम सभी संसार के संचालन का वो जिम्मा जो हम देवताओं को आपने दिया है वो हम अच्छे से निभा सकें। देवताओं की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय तो श्री हरि भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, वो अवश्य ही कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप सभी दैत्यों के इस भय से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। ब्रह्मा जी के साथ मिलकर क्षीर सागरवासी श्री नारायण भगवान के पास पहुँचे एवं सभी ने भगवान नारायण को बार बार दंडवत प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ वहां आने के कारण से श्री नारायण को अवगत कराया। तब उनकी विनय सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि इसका एकमात्र विकल्प है कि देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया जाए। यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि पहले देवता भी अमर नहीं थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं को अमर करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराया जाए। ऐसा सुनते ही देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब भगवान मुस्कुराए और कहा, अमृत तो देवताओं को अवश्य मिलेगा, परंतु बिना परिश्रम और कर्म के संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता, तो अमृत पान करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अमृत समुद्र के गर्भ में छिपा हुआ है। उसे बाहर निकालने का एकमात्र उपाय है समुद्र मंथन। तब देवताओं ने कहा कि प्रभु, इतना विशालकाय समुद्र को कैसे मथा जाएगा? तब श्री भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि सब कुछ संभव है, समुद्र मंथन भी जरूर होगा और देवताओं को अमृत भी मिलेगा। समुद्र मंथन देवताओं को और दैत्यों को मिलाकर एक साथ करना पड़ेगा। और नारायण ने कहा कि दैत्यों को मनाने की जिम्मेदारी इंद्रदेव को दी और फिर अपनी सूझबूझ से इंद्रदेव ने दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए मना लिया। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को मत्ती बनाया गया तो अपने विशाल आकार के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर परम शक्तिमान श्री भगवान एक विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत के नीचे पहुंच गए। कच्छप अवतार भगवान की विशाल पीठ पर आश्रय पाकर मंदराचल पर्वत ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, वह मंदराचल पर्वत को ऊपर से दूसरे पर्वत की भांति अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गए। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसे ही भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कहते हैं। और अंत में इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब पाप और नफरत ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो भगवान को भी उसे नियंत्रण करने के लिए बार बार अवतार लेना पड़ता है। इसी कड़ी में हम नारायण के अगले अवतार की कथा लेकर आएंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।